हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनंदन गुप्ता। तो आज जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा जो 11th क्लास का हमारा फर्स्ट लेक्चर जो आ रहा है, जिसमें हम क्या करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे सिलेबस में। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि आपके 11th क्लास में टोटल यूनिट्स हैं, आपके 11 यूनिट्स हैं, आपके टोटल 11 यूनिट्स में मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ, इतने भी यूनिट्स हैं हम इनमें पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके लिए नया है, ये बिल्कुल ये पहले नहीं पढ़ा है आपने। स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जो आपका 9th में इसका बेस है, वहां से लेके पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा फिर से प्रॉमिस है आपके साथ कि हम सारे चैप्टर्स जितने भी यूनिट्स हैं इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे विद न्यूमेरिकल्स और विद टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो यूनिट है जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। पहला यूनिट है जो मैथमेटिकल टूल्स, इसमें हम बिल्कुल बेसिक्स मैथ्स की जो मेन कंसेप्ट्स हैं, जो हमारी पूरी फिजिक्स में यूज होते हैं, वो हम यहां पर पढ़ेंगे यूनिट 1 में, जिसका नाम क्या है, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में हर एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, वो कंसेप्ट आपने पढ़ना है जो आपका पूरी लाइफ टाइम फिजिक्स में, जब तक आप फिजिक्स के साथ डील कर रहे हो तब तक आपको काम आएगा। वो यहां पर जिसने मैथमेटिकल टूल्स सीख लिया, वो समझ लो पूरी फिजिक्स में जहां पर भी कोई भी डेरिवेशन करते हैं वहां पर उसको कभी भी मुश्किल नहीं आने वाली है। और आपको ये बात पता है कि फिजिक्स में है ही बहुत सारी डेरिवेशंस, थ्योरी प्लस डेरिवेशन प्लस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। और ये सारी चीजें अगर आपने डेरिवेशन पार्ट को निकालना है तो उसके लिए आपको मैथमेटिकल टूल्स यूनिट का फुल नॉलेज होना चाहिए, और ये नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सारे के सारे कंसेप्ट हम इसमें पढ़ लेंगे। जैसे आपका कंसेप्ट होगा फंक्शंस क्या होते हैं, लिमिट्स क्या होती हैं, डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, ये सारे के सारे यूनिट 1 में हम डिस्कस करेंगे, सारे के सारे टॉपिक। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, जहां से आपका फिजिक्स का मेन इस चैप्टर को, जो आपका यूनिट 1 है, इसको पहले यूनिट 0 बोला जाता था, क्योंकि इसको 10 आपके यूनिट्स माने जाते थे पहले। अब इसको भी ऐड कर दिया है यूनिट 1 में, पहले इसको यूनिट 0 बोलते थे और आपके 10 यूनिट्स होते थे। अब आपको दिख रहा है ना, 11 यूनिट्स हैं आपके टोटल, और इसको भी ऐड कर दिया गया है आपके सिलेबस में। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये यूनिट ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपकी जो मेन फिजिक्स है वो यहां से शुरू होती है यूनिट 2 से, क्योंकि आपको पता है मैथ्स के बिना फिजिक्स क्या है, अधूरी है। और जिसने मैथ्स नहीं भी रखा है, बायो रखी है, जिसका सब्जेक्ट बायो हुई है, मैथ्स नहीं रखा है 11th में, तो उसको मैं गारंटी देता हूं कि जब मैंने ये यूनिट स्टार्ट करना है आपका मैथमेटिकल टूल्स, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथमेटिकल टूल्स अगर आपने मैंने पढ़ाया है अच्छे से, आपको जब मैं पढ़ाऊंगा इसको अच्छे से, तब आप देखेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो बायो वाला स्टूडेंट है, चाहे वो मैथ्स वाला स्टूडेंट है, किसी को भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ इस फिजिक्स के सब्जेक्ट में, क्योंकि ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। डरने की कोई बात नहीं है कि यूनिट के नाम देख ली, बहुत सारे यूनिट लिख दिए सर ने यहाँ पर इतने इजी यूनिट हैं, आप सोचोगे सबसे आसान हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है डिजाइन किया गया है 11th क्लास का, सबसे आसान सिलेबस है हमारा। उसके बाद हमारा जो मेन यूनिट आता है यूनिट 2, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। यूनिट 2 में हम क्या चीजें देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम देखते हैं जैसे बाजार में जाते हो आप, तो आप बोलते हो 1 किलो हमें सेब दे दो, 1 किलो हमें अनार दे दो। तो भाई आप एक टूल यूज करते हो ना मेजरमेंट के लिए, कि भाई हमें 1 किलो चीज लेनी है। ऐसे तो नहीं बोल सकते हो कि हमें केले दे दो, हमें अनार दे दो, केले दे दो, कितने कितने। जब ये क्वेश्चन आता है कितने, तो यहां पर हम ये सीखेंगे कि कितने, कैसी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। आप घर पे खाना खाते हो, जब चपाती ही खाते हो, तो आपके घर वाले पूछते हैं कितने, पूछते ना आपको कितने, तो वो चीजें देखनी है आपने। मेजरमेंट, मेजर कैसे कर सकते हैं चीजों को, और कैसी क्वांटिटीज हैं जो चीजों को मेजर करने में काम आती है, जैसे लेंथ है आपका, डिस्टेंस है आपका, हर एक टाइप की हम फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम कहां पे जाएंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसमें स्टडी करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जैसे फॉर एग्जांपल 9th में आप क्या होंगे, आपको पता होगा 9th में कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो वो कैसे आता है न्यूटन, कौन सा यूनिट है, किस टाइप का यूनिट है, वो सारे टाइप्स हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 2 में। अब बात करते हैं यूनिट 3, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। इसमें हम कुछ ग्राफ की स्टडी करते हैं। ग्राफ हो गए जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये मत सोचो कि ग्राफ है, सर ने ग्राफ बोल दिया, हमने नहीं पढ़ा है।
पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ को इंटरप्रेट करना आएगा तभी आगे जाके हम काइनेमेटिक्स सीख पाएंगे अच्छे से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद इस यूनिट में एक और टॉपिक आता है आपका वेक्टर्स, जो आपके लिए बिल्कुल नया है और उसको भी हम अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे। जब आप आएंगे यहां पर तो मैं आपको पूरा A to Z आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, और किस यूनिट में हम पढ़ेंगे इसको, काइनेमेटिक्स यूनिट 3 में। ठीक है, उसके बाद हमारा यूनिट आता है कौन सा, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। मोशन से सारे वाकिफ हैं, लॉज भी पता होंगे, फर्स्ट लॉ न्यूटन का, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारे लॉज हमने इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद हम लॉज की एप्लीकेशंस देखनी है यूनिट नंबर 4 में। उसके बाद हमारा आता है यूनिट 5, जिसमें हमने वर्क देखना है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है। इन सभी के साथ जितनी भी हमारी डेरिवेशंस होंगी वो सारी की सारी हमने इस यूनिट में डिस्कस करनी है, यूनिट नंबर 5 में। और जितने भी ये सारे यूनिट्स हैं इन सब में साथ साथ में हम जैसे जो यूनिट स्टार्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा पहले यूनिट से ही कि हम कितने न्यूमेरिकल करते हैं। ये मेरी गारंटी रहेगी आपके साथ कि फर्स्ट यूनिट से ही आपको पता चल जाएगा। जब आप यहाँ पर आएंगे मैं आपको बता दूंगा कि अब कब से आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम कितने न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्योंकि फिजिक्स न्यूमेरिकल के बिना अधूरी है यार, सिंपल सी बात। ठीक, उसके बाद हमारा यूनिट आता है यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम सेंटर ऑफ मास कांसेप्ट इसमें आएगा, इनर्शिया हम पढ़ेंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन इसमें यूनिट नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने कहां पर पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन में एक टॉपिक आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम एक टॉपिक आता है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर जो मोशन हम डील करते हैं वो लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। पर यहां पर जो मोशन हम स्टडी करेंगे, देखो दोनों में मोशन है ना, यहां पे भी मोशन, यहां पे भी मोशन, तो ये क्या बात है यार, दोनों को एक साथ ही लिख दो। पर बिग डिफरेंस है दोनों के बीच में, और डिफरेंस क्या है, वो यहां पर जो मोशन पढ़ते हैं वो लीनियर मोशन होता है। लीनियर समझते हो ना, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। और यहां पर जो मोशन पढ़ेंगे वो कैसा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा। रोटेशनल मोशन तो चीजें चेंज हो जाएंगी खुद ब खुद। जहां पर हम फोर्स का नाम टार्क बन जाएगा, ये हम देखेंगे जब यहां पर पहुंचेंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ अभी तक ये आपको पता होना चाहिए। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन की गोल गोल चीजें घूमती हैं तो इक्वेशंस कैसे निकाली जाती हैं, डेरिवेशंस कैसे निकालेंगे। और यहां पर हम जो डेरिवेशन जो भी काम करेंगे विद थ्योरी, वहां पर आप देखोगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन को ही हम डील कर रहे होंगे। ये आपके यूनिट आ गए पहले 6 यूनिट। अब बात करते हैं आपका 7th यूनिट, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आप सबको पता है, जमीन पर खड़े हैं तो किसी वजह से कौन खींच रहा है, अर्थ हमें खींच रहा है, ग्रेविटी हमें खींच रही है। कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं नीचे आती ही आती है, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, एस्केप वेलोसिटी, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हर एक चीज आप कहां पर पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 7 में। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे कि अर्थ से किसी चीज को बाहर फेंकना हो कि वो दोबारा अर्थ पर नहीं आए तो कितनी वेलोसिटी के साथ फेंकना है, बात समझ रहे हो। और अगर हम किसी भी चीज को अर्थ के ऑर्बिट में घुमाना चाहते हैं, जैसे मून अर्थ के चक्कर लगाता है ना गोल गोल, अगर आपने देखा ना सैटेलाइट्स हैं, टीवी देखते हैं हम तो सैटेलाइट है बाहर, अर्थ के बाहर स्पेस में एक सैटेलाइट है, वो अर्थ के इर्द गोल गोल घूमती है, देखते हैं ना। वही चीजें यहां पर देखना है कि अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है, हमने अर्थ से ही लॉन्च करेंगे तभी वो अर्थ के इर्द गिर्द गोल गोल घूमेगी, तो उसके लिए कितनी वेलोसिटी के साथ उसको बाहर फेंकना पड़ता है अर्थ से, उसको बोलते हैं हम क्या, एस्केप वेलोसिटी। और जितनी वेलोसिटी के साथ वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमती है गोल गोल एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये सारी चीजें यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे। फिर आता है यूनिट नंबर 8, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। बेसिकली इस यूनिट नंबर 8 में जो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है, इसमें हम क्या डील करेंगे, सॉलिड और लिक्विड के 2 पार्ट्स में यूनिट है। इसको बोलते हैं
दो पार्ट्स में ये यूनिट डिवाइड है आपका। कौन सा? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। सॉलिड्स के साथ डील करेंगे पहले, उसके बाद हम लिक्विड के साथ डील करेंगे। सरफेस टेंशन हो गया, पास्कल्स लॉ हो गया, बर्नौलीज थ्योरम हो गई, ये सारी चीजें हम कहां पर डिस्कस करेंगे? यूनिट नंबर 8 में। उसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 9 जिसमें हम किसके बारे में डील करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आप सब जानते हैं कि हीट के साथ हमारी डीलिंग होगी, जिसमें हम फ्रिज के बारे में पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, ठीक है। लॉज पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के, लॉ, फर्स्ट लॉ, 0th लॉ, सेकंड लॉ, ये सारी चीजें हम कहां पर पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 9 जिसका नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। हीट के साथ जो भी चीज डील होगी वो कहां पर आएगी? हमारी थर्मोडायनेमिक्स में। उसके बाद हमारा आता है यूनिट नंबर 10 जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मेन बेसिकली आपका सिलेबस कैसे फ्रेम किया गया है? सॉलिड, स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पता है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन चीजों की प्रॉपर्टीज कैसे कैसे ये चीजें हैं, कैसे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, इन चीजों की प्रॉपर्टीज, इन चीजों की थ्योरी, जो भी हमें नेचर में दिखता है उनके बारे में हमने इनको पढ़ना है। तो अब बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो नाम से ही पता चला काइनेटिक थ्योरी मतलब काइनेटिक एनर्जी को नहीं छोड़ना है। काइनेटिक एनर्जी गैसेस की हमने स्टडी करनी है, काइनेटिक एनर्जी। इसके साथ सिर्फ इतनी सी बात नहीं कि काइनेटिक एनर्जी हम गैसेस की निकालेंगे, और भी इस चैप्टर में बहुत कुछ आएगा। वो जब हम यहां पर पहुंचेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हमारा यूनिट आ रहा है 11। यूनिट 11 में हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन एंड वेव्स। घड़ी देखी होगी ना सबने, पेंडुलम वाली, जिसमें पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव करता है, वो कौन सा मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो चीजें हम स्टडी करेंगे कि मोशन किस टाइप का है, पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये अलग अलग टाइप्स के जो मोशन होते हैं ना चीजों के, उन सभी मोशंस को हमने स्टडी करना है कि कैसी टाइप है, पीरियोडिक है या नहीं है। जैसे आपको पता है कि अर्थ सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है? अर्थ सूरज के अराउंड कितना टाइम लगाता है अपना एक चक्कर पूरा करने में? ये आपको पता ही है, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अर्थ सूरज के इर्द गिर्द जब घूमता है तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है। तो आप देखते हो ना कि एक चक्कर लगाता है, मैं नहीं बताऊंगा कि कितना टाइम लगता है उसको, अर्थ को सूरज के इर्द गिर्द घूमने में। ये आप मुझे कमेंट में लिखोगे अभी यूट्यूब पे जब आपकी ये वीडियो अपलोड होगी, तो उसमें आपने नीचे बताना है कि अर्थ सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व होता है जब, तो वो कितना टाइम लगाता है। तो आप देखते हो बार बार वही काम कर रहा है, एक बार घूमता है, फिर दूसरी बार फिर घूमता है, घूम ही रहा है कब से, ठीक है। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चीज अपने मोशन को क्या करती है? रिपीट करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। अलग अलग टाइप्स के मोशन है, यहां पर हमें सीखने को मिलेंगे ऑसिलेशंस एंड वेव्स में। यहां पर आपको दिख रहा है साथ में क्या लिखा है? वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स। वेव्स में हम बेसिकली हम किसके साथ डील करेंगे? पर्टिकुलरली हम डील करेंगे साउंड वेव्स के साथ। जैसे मैं बोल रहा हूं ये किस टाइप की वेव्स हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, ये चीजें देखेंगे हम। बांसुरी होती है, बीट्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, बांसुरी के बारे में, ऑर्गन, पाइप के बारे में पढ़ेंगे। और मेन आपका जो इस टॉपिक में जो सबसे कोर है इस यूनिट का, उसका नाम है डॉपलर इफेक्ट। इसमें हम देखने को हमें वो मिलेगा डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, और उसकी बड़ी सारी एप्लीकेशन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जो भी चीज हम पढ़ेंगे उसके साथ में आपको एप्लीकेशन भी पढ़ाई जाएगी कि क्या इन चीजों की एप्लीकेशन कहां पर है, कहां पर अप्लाई होती है ये चीजें। और विद न्यूमेरिकल्स। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही स्मॉल लेक्चर है क्योंकि कल से हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 26 डेट को याद कर लो, 26 अप्रैल, यानी कि कल से हमारी ऑफलाइन क्लासेस सुबह 9 बजे आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। एड्रेस मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पर जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि फिर हमने जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं, बड़ा कुछ आपने करना है। और सिलेबस बहुत वास्ट है, इतना कम भी सिलेबस नहीं है। मैंने पहले भी बताया है 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू 12th क्लास के सिलेबस से। आपका 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए जल्दी से जल्दी हम इसको कल से हम अपने लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। ऑफलाइन बैच हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करें कि सर हमें यहाँ पर ऐड कर दो, और कल से आप सुबह 9 बजे यहाँ पर पहुंच जाओ। और आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है मैंने, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है।
8,000 आपकी फीस नहीं है, कोई 8,000 आपकी फीस नहीं है। आपकी फीस रहेगी 5,000 रुपीज ओनली। एक कोर्स की आपकी फीस रहेगी 5,000 ओनली। जो हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स आप हमारे पास पढ़ोगे तो आपको दोनों सब्जेक्ट सिर्फ आपको 10,000 ही पे करना पड़ेगा पूरे साल का। ये बात, और उसमें आपको मैंने बताया भी है पहले कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। बेसिक से हम हर एक चीज, जब आप मेरे पास आओगे, अपने बारे में मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, इंट्रो इतना लंबा मैं इंट्रो नहीं दूंगा आपको। जब आप आओगे तब ही आपको फील हो जाएगा कि मैं आपको किस लेवल का मैं आपको पढ़ाता हूँ और किस लेवल का मैं आपको पढ़ाऊंगा। मुश्किल नहीं, इतनी आसान चीजों के साथ मैं इस रूम के अंदर ही जितनी ही ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे ना, इस रूम के अंदर ही सारी की सारी एप्लीकेशंस मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी इतनी स्मॉल चीजों के साथ। ना कि कोई बड़ी बड़े इंस्ट्रूमेंट लाने की नहीं जरूरत है हमें। हम छोटी छोटी चीजों से ही, अपने घर से ही हम वो सारी चीजें देख लेंगे कि जो हमने 11th में फिजिक्स पढ़ी वो कहां पर यूज हो रही है। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस रहा। और मैंने आपको बता दिया है कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। 5,000 ओनली आपका कोर्स की फीस रहेगी, जिसमें आपको पूरे के पूरे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। 10,000 अगर आप दोनों हमारे साथ दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा 10,000 इंस्टेड ऑफ 16,000। 16,000 देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स आपको एक जगह पर मिल रहे हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आप देख रहे हो यहां पर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, यहां पर किसी भी टाइप की डिस्टरबेंस नहीं आपको मिलेगी। ये भी मेरी गारंटी है। आपको डिस्टरबेंस दिखती है, आप अपने घर चले जाओ, यहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। नेचर पर अगर नेचर को रहे हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट है जहां पर हम बैठे होंगे वो भी आपको ऐसे लगेगा कि हम नेचर में ही बैठे हैं। कोई आपको फालतू का डिस्टरबेंस, कोई शोर नहीं होगा यहाँ पर, और आपको कोई भी 16,000 रुपीज पे करने की जरूरत नहीं है। आपको ओनली सिर्फ 10,000 फीस ही पे करनी है दोनों सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। और ये बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे पास सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं तो इस बात को आप याद रखिए। देखो, आपका ही फायदा है, एक जगह पर दो सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ना शोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये भी मेरी गारंटी है। प्रॉब्लम आती है आप मुझसे बात करो, आप उसी टाइम क्विट कर सकते हो। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि आप मेरे पास यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने आओ ही आओ। मैं बस आपके लिए ही लेके आया हूं कि 10,000 में आपको दोनों कोर्सेज मिल रहे हैं, क्योंकि आपको कोई भी 16,000 रुपीज पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पर इस बात को आप कहीं पर लिख दो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। अगर आप हमारे पास सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो एक सब्जेक्ट का आपका 8,000 ही चार्ज किया जाएगा, पर अगर आप दो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो आपको 10,000 रुपीज पे करना पड़ेगा दोनों सब्जेक्ट्स का। तो आप समझ रहे हो कि एक सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो तो 8,000 पे पड़ेगा, दो सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो 10,000 पे पढ़ेंगे। तो आप खुद समझदार हो फिर, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं बड़ा ज्यादा नहीं आपको लेक्चर दूंगा, जल्दी से जल्दी रजिस्टर हो जाए। कल से आपकी फिजिक्स की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और एक दो दिन में थर्सडे या फ्राइडे से आपकी केमिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो थैंक यू, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स अ लॉट।